तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो चल रहे हैं हम लोग एक लेटर राइटिंग की ओर चल रहे हैं और आज की जो लेटर राइटिंग ये वीडियो पहला है और इसमें हम लोग ओरिजिनल में केवल ओनली फॉर हम लोग बेसिक जानेंगे, ठीक है। इसके रूल और नियम जानेंगे, ये होता क्या है। देखो, पहले के ज़माने में फ़ोन रेडियो ये सब नहीं चलती थी, कुछ दिन के बाद रेडियो आया था, ठीक नहीं। तो हम अपनी संवादों को, अपनी हृदय की बातों को, मन की विचारों को, भावों को, दुखों को, हर्ष को, कष्ट को हम किसी के सामने पहुंचाना हो, अपने संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को, है कि नहीं, जान पहचान के व्यक्तियों को, है कि नहीं, तो ऐसे लोगों को, शागिर्दों को पहुंचाने के लिए अपनी बातों को, या कह सकते हैं ओरिजिनल में, अरे करने लगे मजाक, एक प्रकार की माध्यम का यूज किया जाता था जो कि था पत्र। क्या था? पत्र, जिसको लेटर के भी नाम से जाना जाता है। उसी पत्र को आज हम लोग समझने वाले हैं। उसको लिखने के तरीक़ाएँ क्या होती है। बहुत सारे ऐसे तो लिख देते हो फलना 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 फलना, बस वैसे होता नहीं है ओरिजिनल में। ओरिजिनल में लिखा कैसे जाता है, आइए चलते हैं। लेकिन फिर भी मैंने लिखा, मेरे दोस्त करे कि वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिख करके क्या करके लिख कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करते हैं, यानी वहाँ से पाते भी हैं और भेजते भी हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। ये पत्र होता था, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह दूर दराज रहने वाले परिवारों के सदस्यों, जैसे मित्र हो गए या सहकर्मी हो गए, आपके साथ काम करने वाले से उनकी संवाद होती है, और वही संवाद को बनाए रखने का एक माध्यम होता है। क्या होता है छोड़ू? माध्यम। यहाँ माध्यम कर लेना, ठीक है। क्या होता है? माध्यम है। ये क्या है? तो आपकी संवाद को बनाए रखने का, आपके बीच बातों को बनाए रखने का, आपकी सूचनाओं को बनाए रखने का, है कि नहीं, बिल्कुल आपका एक प्रकार का माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मेरे दोस्त, ये होता क्या? यह व्यक्तियों के संबंधों को मधुर या कटु भी बना सकता है, कभी खुशी कभी गम। वही चीज़ है जैसी आपके पत्र में जो चीज़ लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। पत्र की भाषा संतुलित और स्पष्ट होनी चाहिए। जब भी आप मेरे दोस्त पत्र लिखें ना, तो उनकी जो भाषा होनी चाहिए संतुलित होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पढ़ने वाले को भी आपको ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है ना, आपकी लिखा हुआ पढ़ सके। ये नहीं कि आप उर्दू में लिखे हैं और बेचारा उर्दू जानता नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये संतुलित होनी चाहिए। आगे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट भी होनी चाहिए, साफ सुथरा। दोस्तों, पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हम पूछ लेंगे ये सारी नियम, कितने प्रकार की, कौन कौन, आइए। सबसे पहले है मेरे डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति के पास, जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, भैया, बहन, मित्र, दोस्त, ये सारी चीज़। आगे तो मैंने कहा, बड़ी सुंदर में मैंने एक वाक्य में लिखा कि जो पत्र परिचित व्यक्तियों के पास लिखा जाए, जो पत्र किसी परिचित व्यक्तियों के पास लिखे जाते हैं, उसे डियर स्टूडेंट्स व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। अभी सब लिख ही रहे हो काय भैया? आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। दूसरा करे व्यवसायिक पत्र। भैया व्यवसाय का मतलब तुम लोग जानते हो, लेन देन करना, खरीद बिक्री करना। कह रहे हैं कि व्यापार हो या लेन देन से संबंधित लिखे गए पत्र को हम लोग व्यवसायिक पत्र के भी नाम से जानते हैं। आगे मेरे दोस्त, आवेदन पत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये होते हैं सरकारी और कारी प्रशासनिक संस्थाओं पर लिखने वाली और शैक्षणिक संस्थानों पर लिखने वाली ये पत्र होती है कि नहीं है, और वहाँ से हमें सेवा प्राप्त होती है, इसलिए इस पत्र में सेवा लोग लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक या जो भी, तो सेवा प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र को हम लोग आवेदन पत्र कहते हैं। अगला है कि पत्र लिखने के कुछ नियम भी हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स नियम है। मैंने लिखा ऐसे 5, कम से कम 5 नियम होने चाहिए, 6 या 7 भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 5 नियम में क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि ये मेरा बोर्ड क्या है, एक प्रकार का पन्ना है, पत्र है। क्या है? पन्ना और पत्र। लो लो लो, ना कुछ किए हो? हाँ ठीक है, आ रहे हैं आपकी बार। कह रहे कि पत्र लिखने का 5 नियम होते हैं। मैंने लिखा 6 भी हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा फिक्स नहीं होता, डेफिनेट नहीं है। कह रहे कि पत्र के ऊपर जाइए सबसे पहले, नीचे से मत लिखना चालू कर दो। भाई कोई कहेगा या क्या लिख रहे हो? पन्ना है, मान लो ये बोर्ड मेरा पन्ना है। पत्र के ऊपर बाईं तरफ पत्र पाने वाले का संबोधन कर लें। जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं ना, उसका संबोधन कर दें, व्यक्ति के अनुसार संबोधन करें। ये नहीं कि भाई छोटा है अकद प्रिय भाई प्रणाम, बाहर छोटे भाई को प्रणाम, आशीर्वाद कह सकते हो, आशीर्वाद दे रहे हो ना, स्नेह भाव कह सकते हो। तो पत्र जब भी आप लिखें, पत्र के ऊपर चलना है बाईं तरफ। ये पत्र है तो यहाँ बाईं तरफ, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे पत्र लिखना।
क्लियर? जैसे पिताजी हों तो फिर क्या करेंगे, मैं उसके लिए भी लिखवाऊंगा किसके सामने कैसे संबोधन किया जाता है। आपकी बार टॉपिक आएगा हमारा संबोधन करता, ठीक है। आगे तो मेरे दोस्त अपने सीधे संबोधन कर देंगे। पत्र के ऊपर ही अभी दाईं तरफ अपनी पता एवं तारीख लिखें। अब दाहिने तरफ जाएंगे, यहाँ अपने पता लिख देंगे जहाँ से आप लिख रहे हैं। हाई स्कूल से लिख रहे हैं तो हाई स्कूल, घर से लिख रहे हैं तो घर से, गांव से लिख रहे हैं तो गांव से, या सीधे गांव का नाम डाल सकते हो और नीचे अपना तारीख जरूर डाल दें। नीचे अपना तारीख जरूर डाल दें। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नियम भी क्लियर हो गए। तीसरा नियम मेरे दोस्त, तीसरा नियम हो गया कि यहाँ डाल दियो और यहाँ डाल दियो, तो जैसे इसका नीचे पॉइंट खत्म हो गई, लास्ट लाइनें वहाँ से लिखना चालू की जाती है। तीसरी बात है, और क्या लिखी जाती है? तीसरी बात है, जो भी आपके पास सूचना है, जो भी आपके पास कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, जो भी चीज़ें हैं, हर से अपनी बातों को संक्षेप में लिखना। एकदम छोटा से छोटा रूप में लिखो, कोशिश करो 4 से 3 लाइन में हो जाए या 5 लाइन में। बोलो कितनी पंक्तियाँ लिखनी पड़ेगी? 4 या 5 पंक्तियाँ में ख़त्म कर दो, मैं यही कहूँगा। और कम शब्दों में ही लिखे, जितना कम शब्दों में लिखेंगे उतना ही पत्र अच्छा माना जाता है, हाँ या ना? लेकिन कभी कभी समस्या गंभीर हो जाती, तो भैया लिखनी तो पड़ ही जाती है कि नहीं है? तो 6-7 लाइन लिख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र के नीचे बाईं तरफ पत्र पाने वाले का पूरा पता और पिन कोड के साथ लिखें। मेरे दोस्त कभी भी पत्र लिखें तो पिन कोड जरूर लिखें। मैं पत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि पत्र पिन कोड पर ही जाता है। तो मेरे दोस्त जो भी पत्र है जिसके बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए पिताजी के बारे में लिखे हैं और पुजवर पिताजी सादर प्रणाम कर दियो, संबोधन तो कर दियो, और प्रणाम जहाँ आया नीचे देख लो कहाँ आया, और सॉरी पिताजी कहाँ है, यहाँ है, इनके नीचे कर देना, बाईं तरफ आ जाएगी। उनकी पता बढ़िया से लिखना। मान लो वो दिल्ली में रह रहे हो तो आप क्या लिखिएगा? दिल्ली। रोड नंबर होगा तो रोड नंबर, गली नंबर होगा तो गली नंबर, किसी का मंदिर होगा तो मंदिर। पटना में और कुछ खास जगह नगर, मारुति नंबर, कुछ हो, कुछ भी है कि नहीं है, तो आप वहाँ जरूर लिखें। हाँ, पूरा पत्ता आपको लिखनी है। चूहा आगे ना भाई, चूहा भी पढ़ रहे हैं हमारी कोचिंग में, आ रहे समझ में भैया? तो पापा जी हैं, पिताजी हैं, तो उनकी पता यहाँ लिखनी है, पिन कोड जरूर डाल दूँ। अगला, पत्र के नीचे दाईं तरफ अपना संबोधन करें या स्व संबोधन भी करें। मैंने अपना संबोधन क्या, दाईं तरफ मैंने इसका नीचे तुम अपना गांव का नाम यहाँ लिखो, तारीख यहाँ लिखो, अपने नीचे लिखो, अपना नाम लिख देना। अपने पिताजी को क्या लगते हो? प्यारा पुत्र लगते हो, विश्वासीय लगते हो, सराहनीय लगते हो, अच्छे पुत्र लगते हो, है कि नहीं? तो लिख देना। और अपने गाँव का नाम जरूर लिख दें, पिन कोड जरूर लिख दें, है कि नहीं है? भाई बहन भी लिख सकते हो, कितने भाई बहन नाम उनका भी डाल सकते हो, ताकि उन लोगों को अच्छी से जानकारी मिल जाए कि क्या है। तो ये हमारी पत्र लिखने का 5 नियम होता है। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं संबोधन किस प्रकार से किया जाता है, किनके साथ कैसा। तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करें।